हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। पिछली वीडियो हमारी गई थी एल्कोहल के ऊपर, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे फिनॉल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम फिनॉल को। चलिए, फिनॉल क्या होता है? हमारे पास रिंग होती है बेंजीन की और इसके ऊपर क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फिनॉल। अगर यहाँ पर एक और OH आ जाता तो क्या सर ये फिनॉल नहीं कहता? ये भी फिनॉल है, ठीक सर। अगर हम यहाँ पर लगाते, ये OH यहाँ पर है और एक OH हम यहाँ लगाते तब भी क्या ये फिनॉल होता? हाँ, फिनॉल होता। अगर सर हम यहाँ पर OH यहाँ पर भी लगाते और यहाँ पर भी लगाते तब भी क्या फिनॉल होता? हाँ जी, फिनॉल होता। तो फिनॉल हमारा क्या पार्ट होता है? फिनॉल का पार्ट होता है हमारा ये रिंग के साथ क्या होना चाहिए? OH वाला पार्ट होना चाहिए, वो फिनॉल कहलाएगा, ठीक है। कैचिकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन, क्यूनॉल, ये याद रखना, क्यूनॉल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या है? रिंग के ऊपर क्या है? हमारे पास OH है, ठीक। तो जनरल फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं आप, C6H5OH। सर C6H5 क्या? C6H5 हो गई रिंग, OH क्या? ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास है इसमें पार्ट कि हमें इसकी पढ़नी है, प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। अब की बार हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं फटाफट से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? पिछली बार की तरह बिल्कुल वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें एक तो सॉल्युबिलिटी देखनी है, ठीक है। एक हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है और सॉल्युबिलिटी हमें देखनी है। पहले सॉल्युबिलिटी देखते हैं फटाफट से। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी में ये होता है कि ये जो होते हैं ना हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, तो लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। क्यों नहीं होते? जब भी कोई बात आती है कि सॉल्युबिलिटी की, वो सॉल्युबल है या नहीं है, तो उसके ऊपर हमें क्या देखना है? उसके ऊपर हमें देखना है कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहे हैं तो वो चीज़ सॉल्युबल होगी। नोट डाउन करिए इसे फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या बोला मैंने? सॉल्युबिलिटी मैंने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं सही से, तो इस वजह से क्या होते हैं? ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। भाई एल्कोहल के मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एल्कोहल के मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है कि ये है ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है सर? जैसे यहाँ पर OH, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये क्या होगी? बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना। यहाँ पर क्या कहते हैं? आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो एल्कोहल से ज़्यादा होता है इनका क्या? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते, वहाँ का अलग केस है, यहाँ का अलग केस है। वहाँ पर वाटर के साथ वो इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इस वजह से लेस सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स फटाफट से उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन हमने करवाई थी, तो हाइड्रोजन क्या होता है? रिप्लेस कर दिया था उसने। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। फिनॉल है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ? सोडियम के साथ। वहाँ पर क्या बना था? सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम
फिनॉक्साइड, क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, बताइए। अब हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि एक है हमारे पास अल्कोहल और एक है हमारे पास फिनॉल। यहाँ पर ये जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये कैसा इफेक्ट देता है, मैंने पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ में वहाँ जाके देखिए, ठीक है। क्या है कि R जो है वो प्लस आई इफेक्ट देता है एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर तो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर क्या लग रहा है, रिंग है यहाँ से दे रही है माइनस आई इफेक्ट। अब सिंपल सा एक तो ये तरीके से सर, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप टाइप जुड़ा हुआ है, तो सर यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला होगा। या फिर दूसरा आंसर ये होता है कि यहाँ से मान लीजिए अगर इसने H दे दिया तो क्या बना, RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, यहाँ से फिनॉल में से OH में से H निकल गया, क्या बना यहाँ पर बना सर फिनॉक्साइड आयन। अब आपको पता है कि भाई फिनॉक्साइड में क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस कर दीजिए, एक बार नेगेटिव साइन यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर तीसरी स्ट्रक्चर ये बनेगी, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक और स्ट्रक्चर बनेगी, नेगेटिव साइन अब क्या आ रही है, हाँ ये बॉन्ड O की शिफ्टिंग हो जा रही है, तो इसमें क्या हो जा रही है, रेजोनेंस हो रही है, हो गई सर। तो क्या हुआ, रेजोनेंस हो गई। तो ये कहा जाता है कि अगर रेजोनेंस होती है तो वो स्टेबलाइज ज़्यादा होता है, और जिसका बचा हुआ पार्ट स्टेबलाइज ज़्यादा होगा वो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फिनॉक्साइड ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, जो उसका फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो रेजोनेंस ना होने की वजह से यहाँ पर एल्कोक्साइड कम स्टेबल है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और क्यों, तो आप बोलेंगे रेजोनेंस करके दिखा देंगे कि भाई इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रही है। एसिडिक का पूछ लिया, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, अगर एल्कोहल और फिनॉल का जाता है। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट से जल्दी से करिए। चलिए, बिल्कुल उसी की तरह ही प्रॉपर्टीज हैं जैसे वहां पर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई, फिनॉल की भी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे वहां पर हमने एस्टेरिफिकेशन करवाया था, बता सकते हैं एस्टेरिफिकेशन क्या है? एस्टेरिफिकेशन होता है एस्टर का बनना। अब एस्टर कब बनता है? जब हम एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। अब हमारे पास क्या, एसिडिक वहां पर एल्कोहल भी है, एसिडिक यहाँ पर हमारा फिनॉल भी है। चलिए, तो अब हम करवाते हैं एस्टेरिफिकेशन। हमने क्या करा, फिनॉल में COH ग्रुप जोड़ दिया, इसे हमने बदल दिया सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या है कि OH के साथ COH का जुड़ जाना, ठीक। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्राइड के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं, या आप दूसरा कोई एसिड भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर एनहाइड्राइड ले रहे हैं, ठीक है। एसाइल हैलाइड भी ले सकते हैं, CH3COCl भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एनहाइड्राइड। क्या ले रहे हैं, एन, बहुत इंपॉर्टेंट है एनहाइड्राइड, मतलब कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें क्या करना है, अब यहाँ से OH जो है इसका H रिप्लेस कर देना है, H रिप्लेस कर दिया, क्या बचा, O। अब इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ ये वाला पार्ट जुड़ेगा, COCH3, COCH3 जुड़ गया, इसको बोलेंगे एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन। पूछ लेते हैं एस्पिरिन बना के दिखा देना, या एस्पिरिन क्या है भाई, एस्पिरिन एक एस्टर है। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक एस्टर है। कैसे बना, सैलिसाइलिक एसिड और एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा के, ठीक है। क्या हमें मिल गया, हमें मिल गया एस्पिरिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए इसे फटाफट।
चलिए नेक्स्ट, अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने स्टेरिफिकेशन पढ़ लिया, इसमें हमने इसका एसिडिटी वाला पार्ट पढ़ लिया जो सोडियम के साथ रिएक्शन हुई थी, फिर हमने फिनॉल और एल्कोहल को कंपैरिजन करके देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, मेरे पास है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चल रहा है, ये है फिनॉल। फिनॉल की हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, क्या बन जाएगा, OHNO2, एक बार यहाँ, एक बार NO2 यहाँ, ठीक है। अभी प्रिपरेशन भी पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम आ गए, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल में कोई बात नहीं, प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर लेते हैं, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या हो गया, फिनॉल, फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। बता सकते कौन सा ज़्यादा मिलेगा, सर ये वाला, पैरा वाला, ठीक है। पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ फिनॉल की किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, क्या हो जाएगा, OHNO2 NO2 कितने जुड़ गए, 3 एक साथ, कौन सी पोजीशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सर 2, 4 और 6 पोजीशन में क्या आके जुड़ गया, NO2। नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल देखिए, अब अगर मैं डाइल्यूट HNO3 ना लूँ और क्या ले लूँ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तो यहाँ पे जो NO2 जोड़ा था उसकी जगह आप एक बार Br जोड़ देंगे, यहाँ पे जो NO2 जोड़ा था उसकी जगह आप क्या जोड़ देंगे, Br। बहुत ईजी है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, कंसनट्रेटेड HNO3 ना लेके क्या ले लीजिए, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, क्या जोड़ा जाएगा, Br, क्या जोड़ा जाएगा, Br, क्या जोड़ा जाएगा, Br। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेट करके पढ़ो, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, बहुत इजी है, और रिलेट करके पढ़ो आप बस। वहाँ पर क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, वहाँ क्या लिया था, अब क्या लिया, वहाँ जब लिया था वो क्या बना था, अब हम ये ले रहे हैं, क्या बनेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट से, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें ये देखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक रिएक्शन आती है, पहले मैं फिनॉल बना लेता हूँ बीच में, फिनॉल। एक बार हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, एक्वस NaOH के साथ, H पॉजिटिव के साथ, और एक बार हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, CO2 के साथ और H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, मैं 2 रिएक्शन एक साथ जोड़ रहा हूँ। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म, एक्वस NaOH और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिलेगा, OH के साथ यहाँ पर आ जाएगा CHO, क्या आ जाएगा, CHO। ये CHO का जुड़ जाना फिनॉल लेके, इसको हम बोलते हैं RTR, राइमर टाइमन रिएक्शन, RTR रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फिनॉल है, फिनॉल है, क्या आके जुड़ गया यहाँ पर, COOH, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, क्या जुड़ गया, COH। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। दोनों बता सकते हो क्या डिफरेंस है, सर बहुत आसान है। यहाँ पर आपने CO2 लिया, क्या जुड़ गया सर, COH। यहाँ पर सर आपने क्लोरोफॉर्म लिया, क्या जुड़ गया, CHO। CHO का जुड़ जाना RTR, रीमेन T1 रिएक्शन। कोल्ब्स का मतलब है कि COH का जुड़ जाना, किस में, फिनॉल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट डाउन करिए, से आगे चलते फिर।
अब यहीं पे मैं एक नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर इसकी हमने रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ, किसके साथ? जिंक के साथ, यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्या आ गई है बता सकते हो? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा। अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7, क्या हो जाएगा? इन दोनों पोजीशन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजोक्विनोन। क्या बन गया? बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, बेंजोक्विनोन। जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिडक्शन हो गई एक तरीके से, ऑक्सीजन चले जा रहा है, क्या हो गया? बेंजीन। रिएक्शन 4 रिएक्शन है, बहुत आसानी से ऐसे चार्ट के साथ आप बना लीजिए, 4 रिएक्शन फटाफट एकदम तुरंत। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हमने क्या करा? हमने थोड़ा सा, मैं पीछे रिवाइज करवाता हूँ पीछे का पार्ट। हमने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी रिएक्शन करवाई, सोडियम या NaOH के साथ आप करवा सकते हैं, तो उसमें आप एसिडिटी को शो कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या करा? दूसरा हमने ये करा, इसमें एस्टेरिफिकेशन करवाई। हमने क्या करा? सैलिसिलिक एसिड को लिया, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बनवाया? एस्पिरिन। तीसरा हमने क्या करवाया? हमने ये करवाया, कोल्ब से रिएक्शन करवाई, CO2 लिया, एसिड लिया, NaOH लिया, क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। अगर हम लेते क्लोरोफॉर्म, CO2 की जगह क्लोरोफॉर्म ले लेते, क्या बन जाता? सैलिसल्डिहाइड RTR रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ तो क्या बन जाएगा? आपका बेंजीन बन जाएगा। अगर आपने फिनॉल की रिएक्शन करवा दी किसके साथ? K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन करवा दी, क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये 4 रिएक्शन हमने यहाँ तक पढ़ी थी। इसके अलावा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा कि भैया इनकी जो है सॉल्युबिलिटी कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, मगर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे? अल्कोहल से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है भैया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इनके बीच में। IUPAC मैंने आपको बता दी थोड़ी बहुत, फिनॉल है। ठीक है, अब आगे का पार्ट है हमारा प्रिपरेशन का। चलिए आगे चलते हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन, ठीक है, पहला है, हमने ले लिया डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की अगर आप रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या आ जाएगा? बन जाएगा फिनॉल। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। दूसरा आप ले लीजिए Cl, क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम कह सकते हैं सर हेलो एरीन। NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा रिंग के ऊपर OH। 2 प्रिपरेशन है, इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास क्या है? प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लेते हैं CH3 क्यूमीन, 2-फिनाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, या क्यूमीन, क्या करवा दो? ऑक्सीडेशन करवा दो, और एसिड की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा OH, और क्या निकलेगा? कीटोन CH3COCH3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, इससे भी आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक और है, ये है आपका, क्या लेना था हमें? बेंजीन। किसके साथ रिएक्शन करवा दो? ओलियम के साथ।
इन प्रेजेंस ऑफ, उसके बाद ओलियम के साथ रिएक्शन करवा के NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास फिनॉल। ठीक है, फिर H पॉजिटिव के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे। ओलियम की पहले रिएक्शन करवाएंगे तो पहले SO3H आएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम 2-3 स्टेप्स को एक साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी रिएक्शंस हो जाए। ठीक है, क्यूमीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, फिर एसिड के साथ करवाई, क्या बन गया फिनॉल। बेंजीन की रिएक्शन करवाई ओलियम के साथ, फिर बेस और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, क्या बन गया फिनॉल। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस और आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो हमारा बेटा यहाँ पर फिनॉल वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पढ़ा फिनॉल के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अब हमारा एक पीछे का पार्ट रहता था जो अल्कोहल में, जिसको हम सेकंड मैकेनिज्म है। ठीक है, 3 मैकेनिज्म है, एक तो 2 हाइड्रेशन की है, 2 डिहाइड्रेशन की है और 1 हाइड्रेशन की है। ठीक है, जिसमें से एक हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, अब हम अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे, मतलब कि डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, पिछली वीडियो का ये पार्ट रह रहा था, इसमें हमने क्या करा, CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड 443 केल्विन, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। भाई मैकेनिज्म है तो क्या है, 3 स्टेप तो हमारे जाने हैं, 1 2 3 स्टेप मेरे जाएंगे ही जाएंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर CH3CH2OH, ये वाला स्टेप यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इतना तो मुझे याद है। अब मेरा एक रूट मैप बन गया, मुझे करना क्या, H पॉजिटिव आएगा, आ गया सर, H पॉजिटिव आ गया, जुड़ जाएगा, जोड़ दो CH3CH2OH2 पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था जैसे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव साइन आएगा, आ गया। प्रोडक्ट जो था वो रिएक्टेंट में आएगा, आ गया CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ठीक, अब ये OH2 पूरा पार्ट निकल जाएगा वाटर का, निकाल दिया CH3CH2 पॉजिटिव प्लस क्या है H2O, निकल गया H2O। अब ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आएगा, आ गया सर CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक, अब आप देखो इस पॉजिटिव का मतलब है कि इस कार्बन के पास बॉन्ड कम है, तो ये 7 वाला कार्बन कहेगा भाई मैं भी एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ, हम दोनों मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते, बना लिया। तो यहाँ से CH3 वाले में से एक H चले जाएगा, निकल गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया था, जो रिएक्टेंट है वो ये रहा पार्ट, जो प्रोडक्ट है वो ये रहा पार्ट। ठीक है, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहाँ पर ही वो चीज़ निकलनी चाहिए। बिल्कुल सही चल रही है सर, ये H2, ये रहा H2, H पॉजिटिव आया, जुड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर ये वाली मैकेनिज्म है, इसे नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारी प्रीवियस वीडियो में वहाँ पर हमने हाइड्रेशन वाली मैकेनिज्म करी थी, अल्कोहल का पार्ट कंप्लीट करा था। इस वाली वीडियो में हमने क्या करा है, इसमें हमने डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का निकलना, इस वाले को हमने कर लिया यहाँ पर। प्लस हमने फिनॉल की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, उसकी IUPAC, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने वो करी है। हमारा यहाँ पर पार्ट जो है लगभग ये मान लीजिए कि 2/3 खत्म होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम किस चीज़ को कवर करेंगे, उसमें हम ईथर को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, और आप आगे वाली वीडियोस का वेट कीजिए, वो वीडियो आएगी आपकी, जल्दी आएगी। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को पढ़िए। ऑल द बेस्ट।